हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वनक्कम, सुप्रभात, शुभ सकाळ, शुभ सवार। मेरा नाम है महादेव मैदाड़ और मैं कुछ ही दिनों से एक अच्छी किताब का रीडिंग कर रहा हूँ। उस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट। और इस किताब में बताया गया है कि हम अगर छोटे छोटे बदलाव करेंगे हमारे लाइफ में तो निश्चित ही अच्छे परिणाम पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी। मतलब मैं हर दिन एक छोटा छोटा पार्ट कंप्लीट कर रहा हूँ इस किताब का। तो उस पार्ट में अपनी जो आदतें हैं हम लगाना तो चाहते हैं, लेकिन हम उसके सिस्टम के ऊपर, उसके प्रणाली के ऊपर, उसकी यंत्रणा के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम ध्यान देते हैं टारगेट के ऊपर, मतलब रिजल्ट के ऊपर। अगर हम देखो, लाइफ में हमको कोई भी सक्सेसफुल आदमी दिखता है तो हम क्या देखते कि उसके उसके पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छी कार है। लेकिन उसके जीवन में उसने क्या क्या किया है, उसने क्या क्या चेंजेस किया है, उसने क्या कष्ट किया है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। मतलब हम सिस्टम के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है और उसने अगर स्कोर बोर्ड को ही देखा, मतलब मेरे रन कितने हो रहे हैं उसके ऊपर ही देखा, और वो कैसा खेल रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित ही उसकी हार होने वाली है, मतलब समस्या पैदा होने वाली है। तो ये जो सिस्टम है उसके ऊपर ध्यान कर देना चाहिए। तो छोटा बहुत सा सारा एग्जाम्पल, वो 4 समस्या जब डिस्क्राइब किया है, बताया गया है, तो एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट पार्ट आपको बताने जाने वाला हूँ। तो उसका नाम है छोटी छोटी आदतों की व्यवस्था। यदि आपको अपनी आदत बदलने में परेशानी हो रही है तो समस्या आप नहीं है, समस्या आपकी प्रणाली में है, आपकी यंत्रणा में है, आपकी सिस्टम में है। बुरी आदतें खुद को बार बार दोहराती है। सपोज़ आपको, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सपोज़ आपको दारू पीने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है, चरस पीने की, गांजा पीने की आदत है। तो ये जो आदत लगती है, ये जो लत लगती है, वो बार बार दोहराती है, हम बार बार करते हैं। तो इसलिए नहीं कि आप उसको बदलना चाहते हैं। कोई भी अगर दारू पीने वाला व्यक्ति है, उसको पूछा कि आप दारू छोड़ना चाहते हैं क्या, तो वो निश्चित ही बोलेगा, नशे में नहीं बोलेगा, लेकिन नशा उतरने के बाद वो बोलने वाला है कि मैं उसको छोड़ने वाला हूँ, मैं आपको अभी अभी से दारू के बोतल को हाथ नहीं लगाने वाला है। लेकिन दूसरे दिन वो उठ के दारू के दुकान में जाता है। तो उसका दोष नहीं है, उसने क्या करना चाहिए, तो अपने जेब में पैसा नहीं रखना चाहिए, और जो दुकान है उसकी तरफ नहीं जाना है। और सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि अपना जो मन है, मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हमारा अगर मन कंट्रोल में है तो सब चीज़ें अच्छी होती है। तो एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सिस्टम, एक कार्य प्रणाली का आदत लगनी चाहिए। बल्कि अगर हम उसके दोहराते हैं तो हमारा जीवन जो है वो कष्टमय हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। हम ही दुखी नहीं होंगे तो हमारे जो फैमिली के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, सोसाइटी है, उसको भी दुखी करेंगे, खुद भी दुखी हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊंचा नहीं उठाते। मतलब हमारा जो टारगेट है उसको हम ऊंचा नहीं उठाते, उसको फोकस नहीं करते। आप प्रणालियों के स्तर नीचे जा सकते, आपकी जो प्रणाली है उसके जो स्तर है वो भी नीचे जा सकते। हम क्या करते हैं, किसी लक्ष्य, मतलब एक लक्ष्य फिक्स नहीं करते, तो उसके क्या करते हैं, कार्य प्रणाली जो है, उसकी सिस्टम जो है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर लक्ष्य देना चाहिए। मतलब तो ही हम आदत बदल सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। अभी एटॉमिक मतलब क्या है, छोटा छोटा। कोई भी चीज़ इस विश्व में, इस दुनिया में बनती है तो छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से बनती है। कोई भी आदत, मतलब आदत आपको अच्छी लगती है तो छोटे छोटे आदतों से शुरुआत होती है। एटॉमिक मतलब छोटी छोटी।
शब्द के पीछे भी गहरे अर्थ निहित है। मतलब इस जो ये जो शब्द है एटॉमिक, उसके पीछे जो अर्थ है बहुत ही गहरा है। लेकिन अब समझ गए होंगे कि छोटी छोटी आदतों के मायने मामूली बदलाव होते हैं, मामूली लाभ होते हैं। 1% सुधार अभी एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। अगर हम डेली 1% अगर हमारे बॉडी भीतर चेंजेस लाते हैं तो बहुत ही अच्छा चेंज होता है। 37 गुना वो चेंज बढ़ता है। हम अगर एक साल अगर किया, छोटा 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 उसका कंपाउंडिंग होता है और हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। छोटी आदतें ही व्यवस्था या प्रणाली का अंग होती है। जैसे जैसे छोटे छोटे अणुओं से कण बनता है, मतलब छोटा 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 अगर हम कण जो है कैसे बनता है, छोटी छोटा 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 एटम जो है वो अगर इकट्ठा आते हैं तो उसका एक पार्ट बड़ा सा एक कण बनता है। वैसे ही छोटी छोटी आदतों से उल्लेखनीय नतीजों का निर्माण होता है। आदतें हमारे जीवन में अणु जैसी होती है। मतलब हम अणु मतलब इंग्लिश में उसको एटम बोलते हैं। कोई भी पदार्थ अगर बनता है तो छोटे छोटे अणु से बनता है। कोई अगर हैबिट हमको हमारा जीवन अच्छा करना है तो छोटी छोटी आदत डालना चाहिए। हर एक मूल इकाई के रूप में होती है जो समग्र सुधार में सहयोग देती है। पहले ये छोटी आदतें ज़्यादा महत्व नहीं लगती। अगर हम सपोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ता 1 महीना 1 साल करने से कुछ नहीं होता। अगर सालों सालों से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अच्छा ही चेंजेस हमको दिखाई देगा। अभी जो समग्र सुधार में सहयोग देती है, मतलब उसका कंपाउंडिंग होता है। पहले ये छोटी छोटी आदतें ज़्यादा महत्व नहीं लगती, लेकिन जैसे ही ये एक के बाद एक बढ़ती है तो ये बड़ी जीत का ईंधन बन जाती है, जिसकी कीमत आरंभिक निवेश से ज़्यादा होती है। वे छोटे छोटे और प्रबल दोनों होती है। ये एटॉमिक हैबिट्स छोटी आदत के मुहावरों का अर्थ है नियमित अभ्यास या रूटीन को अपनाना, हर दिन छोटा छोटा कार्य करना और उसकी आदत बनाना। ऐसा न केवल छोटा और करने में आसान होता है, छोटा बोलने में छोटा करने में हमको अच्छा लगता है, एक मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगता, बल्कि यह अतुल शक्ति का स्रोत भी है। हम अगर देखो मैं बोलता हूँ कि हम अगर एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे, हर दिन अगर 10 मिनट एक्सरसाइज निकालेंगे और ये कंटिन्यू 1 महीना करेंगे तो आपका जीवन को अच्छा लगेगा। मतलब हमारा दिन जो है वो अच्छा जा रहा है, हमको दिन भर फ्रेश लग रहा है, काम करने में शक्ति आ रही है, ऐसा लगेगा। ये एक कंपाउंडिंग होता है, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त वृद्धि की व्यवस्था। मतलब एक अच्छा कार्य प्रणाली हम डेवलप कर रहे हैं और एक अच्छा प्रणाली का एक अंग भी है। अभी ये जो हमने अध्याय पढ़ा है वो अध्याय का सार क्या है, मतलब समरी उसको बोलते हैं। ये पूरा जो टॉपिक हमने थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा टुकड़ा करके जो पढ़ा है उसका मतितार्थ क्या है, उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हम उससे क्या ले सकते हैं। तो मैं एक एक पॉइंट जो है मैं रीड कर रहा हूँ। आदतें आत्मसुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती है। प्रतिदिन 1% बेहतर होना लंबे समय में बहुत मायने रखता है। आदतें दोधारी तलवार है, वे आपके लिए काम कर सकती है और आपके विरोध में भी काम कर सकती है। मतलब आदतें 2 प्रकार की होती है, अच्छी आदत भी रहती है, बुरी आदत भी रहती है। अच्छी आदत लगाएंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, बुरी आदत लगाएंगे तो हमारा जीवन दुखी हो जाएगा। इसलिए इसे विस्तार से समझ लेना जरूरी है। छोटी छोटी बदलाव अक्सर तब तक कोई अंतर नहीं बताते जब तक कि आप किसी अहम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। किसी भी संयुक्त प्रक्रिया में सर्वाधिक शक्तिशाली परिणाम देर से मिलता है। इसके लिए आपका धैर्य आवश्यक है, मतलब आपका पेशेंस, आपका पोटेंशियल, टिके रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि छोटी छोटी आदत हम अगर लगाते हैं
तो एक दिन में नहीं होता है। आप अगर अच्छी आदतों के मंजिल में, अच्छा चेंजेस लाने के मंजिल में पहुंचना चाहते हैं, तो ये एक कंपाउंडिंग होता है। शक्तिशाली परिणाम जो होते हैं हमारी लाइफ में, तो ये देर से आते हैं। मतलब अभी मैंने बताया कि आदत जो है 1 दिन 2 दिन नहीं, बल्कि उसको जीवन भर करते जाना है। यदि आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य निर्धारित करना भूल जाइए। अभी देखो, हम क्या बोलते हैं कि मुझे एक टारगेट सेट करना है, उसके ऊपर काम करना है, लेकिन लेखक क्या बोलते हैं, उसकी यंत्रणा के ऊपर फोकस करो, इसके सिस्टम के ऊपर फोकस करो, उसकी कार्यप्रणाली के ऊपर फोकस करो, टारगेट के ऊपर फोकस मत करो। आप अपने लक्ष्यों के स्तर ऊंचा नहीं उठाते हैं। मतलब हम टारगेट का जो लेवल है, स्तर है, उसको ऊंचा नहीं उठाते हैं। आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे जाते हैं। आपके जो प्रणाली कार्य करने के जो स्तर है वो भी नीचे गिर जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो आज का एक पहला टॉपिक है इस किताब का, वो मैंने कंप्लीट किया है। मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी नहीं, एकदम 100% मैं नहीं है। कोई भी आदमी इस जगत में 100% कभी परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन उसने क्या करना चाहिए, मैंने भी क्या करना चाहिए कि हर दिन छोटा छोटा बदलाव लाना चाहिए। अगर मैं सेम मिस्टेक अगर दोहराता हूँ तो वो मेरी आदत लग जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं ही नहीं बोलता, ये ऑथर भी बोल रहे हैं कि हम अगर हमारा जीवन अच्छा बनाना है तो एकदम सा नहीं होता है, छोटा छोटा उसमें चेंजेस करना है। तो इस तरह से मैंने छोटा छोटा करके ये टॉपिक कंप्लीट किया है। आपको कैसा लगता है? आप देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरे में मैं 100% कंप्लीट नहीं हूँ, तो मुझ में अगर कुछ अच्छे चेंजेस लाने हैं, मेरे को रियलाइज़ होता है, मुझको भी महसूस होता है कि मैं क्या करना चाहिए। जब वीडियो कंप्लीट करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या करना चाहिए। लेकिन आपका जो कमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वो अगर कमेंट आप लोगों ने मुझे दिया तो मैं उसमें निश्चित ही सुधार करने वाला हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।